हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरे डिटेल से समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका बहुपद दिया गया है, बहुपद को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका डिफिनीसन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बहुपद होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर बहुपद का आप डिफिनीसन समझना चाहते हैं तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होगी, यहाँ पर ये जो घात रहता है वो आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के अलावा कुछ और है तो फ्रेंड्स ये आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया रहता है ना कि 3 है, 4 है, ऐसे कुछ दिया रहता है ना पावर में, कुछ इस टाइप से ऐसे दिया रहता है। धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं यहाँ पर -1 है, ऐसे कुछ इस टाइप से दिया गया 3x, एक मिनट, 3 प्लस, और यहाँ पर मान लेते हैं यही दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये बहुपद नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। मतलब कि धनात्मक यहाँ पर ये जो पावर में दिया गया है ये धनात्मक होना चाहिए, प्लस में अगर शून्य भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। ये तो आपको हम डिफिनीसन बता दिए हैं। तो चलिए एक एक कर कर यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं सब पॉइंट को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहचाने, अगर बहुपद को अगर लिखना सीखें तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होता है। a0 प्लस a1x प्लस a2x²। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होता है, डॉट 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 an(x⁴n). तो देखिए फ्रेंड्स, बहुपद को हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका जो डिफिनीशन है उसको लिखना चाहें तो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको अब हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर चर, ये अचर, मतलब जो इस टाइप के टर्म्स आपको दिखेंगे ये सभी चर होते हैं। अचर में मतलब गिनती वाली संख्याएं ये सभी आएंगे, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा वो अचर है, चर में कुछ इस टाइप से ऐसे लिखा रहेगा। जैसे x y z ये सब आते हैं तो ये चर में काउंट होंगे, और यहाँ पर ये अचर में मान लेते हैं कुछ इस टाइप से लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये सभी क्या हैं, ये चर हैं, लेकिन ये सभी अचर हैं। और यहाँ पर जो ये एक्स वाई दिया गया है ये सभी आपके चर हो जाएंगे। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस टाइप से लिखा रहेगा तो बहुपद होगा, किस टाइप से लिखा रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। मान लेते हैं कुछ इस टाइप से लिखा है 2x² प्लस 3/x, या फिर इसको अगर हम इस टाइप से लिखना चाहें 3 × 1/x प्लस 5 = 0। अगर ये कुछ इस टाइप से लिखा है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखा है x⁻−1। देखिए ऋणात्मक है इसका जो घात है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। और अगर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, रूट में अगर लिखा है तो देखिए रूट में लिखा है इसका मतलब ये 1/2 होता है। तो ये क्या, ये धनात्मक तो है लेकिन क्या ये पूर्णांक है, नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा आपका बहुपद में। मतलब कहीं पर भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2x² प्लस 3√x प्लस 5। इस टाइप से अगर दे दिया गया है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1/2 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। मान लेते हैं कोई फ्रेंड्स बहुपद आपको दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 2, ये बहुपद दिया गया है। अगर इसको हमको समीकरण के रूप में देखना है तो इसके बराबर में 0 लगा दीजिए। तो ये जो बहुपद दिया गया था ये अब समीकरण बन गया है, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद
एक पदी बहुपद में क्या होगा कि केवल एक ही पद होंगे, जैसे 3x³ 5x 4x², मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब एक ही पद होंगे उसमें। दो पद में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो यहाँ पर हम क्या इसको यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये 3x³ लिखा है, तो प्लस यहाँ पर 4x², मतलब दो पद है इसमें। देखिए एक ये हो गया, एक ये, दो हो गया। त्रिपदी में देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर तीन पद हैं, 1 2 3, ये तीन पद है ना। तो यहाँ पर ये त्रिपदी, ये दो पद है तो दो पदी, और यहाँ पर ये देखिए 1 2 3, लेकिन कॉमा लगा है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये तो आप पहचान लेंगे। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर शून्य बहुपद हम किसे कहेंगे। शून्य बहुपद मान लेते हैं ये दिया गया 0x² प्लस 0x प्लस 0, कुछ इस टाइप से, मतलब इसके गुणांक क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 0, तो ये आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें सीखना हो बहुपद की घात, हम बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर बहुपद की घात हमें बताना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 है। क्या है यहाँ पर 3, ये दिया गया है तो हम इसमें 3 बता देंगे। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर 2 भी तो दिया गया है, इसका 1 है तो इसको 2 और 1, मतलब हम 2 भी तो बता सकते थे, 1 भी तो बता सकते थे, लेकिन आपने 3 ही क्यों बताया। तो यहाँ पर देखिए जो बहुपद दिया गया है इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होगी। तो मतलब कि यहाँ पर कितना है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी दिख रही है, 3। तो यही यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। तो बहुपद के प्रकार में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 5, ये आपका रैखिक बहुपद है, मतलब कि इसमें x की घात कितनी है, 1 है, तो जिसकी घात 1 होगी उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर द्विघात, द्विघात बहुपद मान लेते हैं यहाँ पर 5x² प्लस 4x प्लस 3, कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो ये द्विघात बहुपद, देखिए इसमें 1 है, इसमें 2, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 2, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद। रैखिक में कितना रहेगा, 1, ये हो गया। त्रिघात में 3 घात रहेगा, त्रिघात बहुपद इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर ये। अब देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये त्रिघात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, ऐसे रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5, हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है, बहुपद के शून्यक, शून्यक। या फिर आपसे बोला जा सकता है इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो दिया गया है इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से आप सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कर लेना, और द्विघात जो आपका फार्मूला है श्रीधराचार्य विधि उससे आप सॉल्व करना चाहें तो उससे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जो भी आएगा यक्स का मान, यक्स का मान ए बी सी कुछ भी आ सकता है, तो जो भी आएगा वैसे तो 2 ही मान आएगा, तो इसमें डॉट डॉट लगाने कोई मतलब नहीं है। तो ए कमा बी ये क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर x के स्थान पर a रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक या मान ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको 0 के बराबर दिखाकर उसको इसमें से यक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि यक्स का ही जो भी रहेगा उसका मान आपको ज्ञात करना होगा, यक्स है वाई है कुछ भी हो सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल आपसे अगर ज्ञात करने के लिए बोले, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल,
योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गुणनफल बोला है तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है सी अपॉन ए। ये सब क्या लिख रहे हो आप, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो माइनस बी अपॉन ए लिख देंगे, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम सी अपॉन ए लिखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो -2x - 8 इक्वल टू 0, ये क्या दिया गया है इसको हम भी नहीं जानते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा -4x, और यहाँ पर +2x - 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x - 4, और यहाँ पर x - 4 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x - 4 और x +2 ये है। अब यहाँ पर इक्वल टू 0, x के हमें दो मान मिलेंगे, एक हमें मिलेगा 4, एक मिलेगा -2, ये मिल गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 2, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, इसको अगर हम दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा -8, इतना ही आएगा। अब उसमें देखना जो फार्मूला लिखा गया है, शून्यकों का गुणनफल देखिए कितना आया, 2 और -8 आया है ना। तो यहाँ पर फार्मूला से इसमें देखते हैं क्या आता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस लिख देते हैं। बी, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax इसको सही लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो a इक्वल टू 1 मिल गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो b इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा -2, और c इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा -8, ये है ना। तो अब देखिए शून्यकों का योगफल हमारा कितना आया है, 2 आया है। अब यहाँ पर इतना हम गुणनखंड किए थे तब यहाँ पर हमें 2 मिला था, इसमें देखते हैं शून्यकों का योगफल, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाए, और b, यहाँ पर b कितना है -2, ठीक है -2 लिखते हैं। बटे में a कितना है, यहाँ पर a का मान 1 आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि यहाँ पर कितना मिला हमें 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कितना मिला था, शून्यकों का योगफल 2 मिला था। अब इसमें ये गुणनफल देखते हैं, c कितना है यहाँ पर -8 है, और a यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं इक्वल टू -8। देखिए इसमें 2 मिला, इसमें -8, इसमें 2, इसमें -8, लेकिन इसमें है क्या, इसमें हमें गुणनखंड करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे बोलेगा तो इस फार्मूले से आप तुरंत निकाल सकते हैं, मतलब इसमें टाइम लगेगा लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। मतलब कि शून्यकों का योगफल अगर आपसे बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये है, ये अल्फ़ा ये बीटा इसको मान लिए हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है c/a। तो यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना, मतलब कि यहाँ पर ये कह क्या रहा है, कोई भी शून्य दिया गया है। देखिए जो अभी एग्जांपल लिए थे उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर लिखा था माइनस, यहाँ पर 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्या था, एक्स स्क्वायर -2x -8 था। तो इसका शून्य कितना आया था, अभी आपने चेक किया था, तो यहाँ पर 1 का 4 आया था, 1 का -2 आया था। तो यहाँ पर x के मान दिए गए हैं, ये कितना है 4 है 2 है। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे, मतलब ये आपको दिया गया, ये नहीं दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना है इसके हेल्प से। तो क्या हो,
तो यहाँ पर देखिए हम कैसे इसको लाते हैं। ये हमें नहीं दिया गया है, केवल यही दिया गया है ना। इसको 1 मिनट के मान लीजिए कि हमें नहीं दिया गया है। अब देखिए शून्य दिए गए शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर यक्स नहीं लिखे थे, यहाँ पर आपको यक्स लिखकर प्लस लगा देना है। अब यहाँ पर इसके हेल्प से हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है शून्यकों का योगफल, मतलब इसको जोड़ दीजिए। 4 में 2 को -2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। शून्यकों का गुणनफल 4 में अगर 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पर इसके हेल्प से ये हमारा ये ज्ञात हो चुका है। अगर ये दिया गया है तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ये दिया गया है तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है, कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया गया है तो इसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसकी इतनी सबसे बड़ी घात होगी उतना इसके शून्य हो सकते हैं। तो अभी जो हम लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, उसमें यही तो लिखे थे ना कि उसमें कितना मान आया था, 4 आया था -2, मतलब कि मान कितना आया था 1 2 मान आए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर जितनी पावर मान लेते हैं कि एक्स क्यूब है प्लस 3x प्लस 4 कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसके कितने शून्य होंगे 3, इसके 2 हैं तो 2 हो जाएगा। अगर 3x प्लस 5 है तो इसके कितने शून्य होंगे, x की घात कितना 1, तो इसके 1 ही शून्य होंगे। इसमें क्या होता है कि x अक्ष को ये जिस यहाँ पर कितना है पावर 2 है तो ये कहीं न कहीं x अक्ष को 2 बिंदुओं पर ये काटेगा। जैसे एक बिंदु पर ये काटा, एक बिंदु पर ये काटा, तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर 3 है तो इसके यहाँ पर कितने बिंदुओं पर ये काटेगा, तो 1 2 3, मतलब कुछ इस टाइप से 1 2 3 बिंदुओं पर ये काटेगा। मतलब जितने शून्य होंगे वो उतने ही एक अक्ष को उतने बिंदुओं पर ये काटेगा। यहाँ पर इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितना कुछ था बेसिक उतना हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, मतलब शून्यकों का योगफल बताइए। अब आपको जो भी फार्मूला बताया गया है उसके हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है आपकी, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना कुछ भी बताया गया है आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद जब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।